नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरव कम्युनिकेशन में। तो आज हम जानने वाले हैं कि हम एचडीएफसी बैंक में अपना कंप्लेंट कैसे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के कारण कोई भी ब्रांच अभी ऑपरेट ढंग से नहीं हो पा रहा है और कॉल सेंटर्स में कॉल भी नहीं मिल पाते मैक्सिमम टाइम। तो इसी की वजह से ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का कंप्लेंट रजिस्टर करवानी हो तो इसके लिए ये वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ मैंने, आप वहाँ से भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो आप इसमें किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेरी पूछताछ कर सकते हैं, कंप्लेन भी दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपने पहले ही कॉल सेंटर को कंप्लेन किया हुआ है कॉल करके कस्टमर केयर पे, तो आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर उसका डाल सकते हैं और आगे इससे और दोबारा रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप फ्रेश कंप्लेन पहली बार रजिस्टर करवा रहे हैं किसी भी तरह का, तो उसके लिए हम ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे और फ्रेश कंप्लेन के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इफ़ यू डू नॉट हैव ए सर्विस रिक्वेस्ट कंप्लेंट रेफरेंस नंबर। अगर सीआरएन नंबर आपके पास नहीं है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर ले रहा हूँ, ये विंडो खुल के आ गया हमारे सामने। अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर नहीं हैं, वैसे किसी तरह का और सर्विस का उपयोग कर रहे हैं एचडीएफसी के, तो उसके लिए नो क्लिक करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे किस तरह की सर्विस या प्रोडक्ट के लिए कंप्लेंट डालना चाहते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाई फॉर मोरेटोरियम, कि जैसे आप ईएमआई को आगे कोविड के कारण ईएमआई टाइम पे नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उसके लिए करना चाह रहे हैं तो अप्लाई फॉर मोरेटोरियम पे क्लिक करेंगे। अगर आप न्यू प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या फिर कोई कंप्लेन, तो उसके लिए भी कर सकते हैं यहाँ से। एटीएम रिलेटेड है कि आपका कोई ट्रांजैक्शन हो गया है, एटीएम से पैसे निकले नहीं है और ट्रांजैक्शन हो गया है, या फिर ट्रांजैक्शन किसी और अमाउंट का हुआ है और आपका अमाउंट कुछ और निकला है, तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट रिलेटेड इशू हो या बिल पे रिलेटेड इशू हो, चेक क्लियर नहीं हुआ हो, किसी रीजन से होल्ड हो, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कंप्लेन हो या करंट अकाउंट रिलेटेड हो, डेबिट कार्ड रिलेटेड हो, तो आप ढेर सारे ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। या फंड ट्रांसफ़र किया हो आपने, उसमें कोई दिक्कत आई हो, आईएमपीएस ट्रांसफ़र में, इंश्योरेंस में कोई एचडीएफसी जो प्रोवाइड कराते हैं इंश्योरेंस, उसमें कोई दिक्कत आए उसके लिए भी कर सकते हैं। लोन के लिए आपकी कोई क्वेरी हो या फिर कोई कंप्लेंट हो, उसके लिए भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी कर सकते हैं। या एनआरआई जो है उनके लिए जो सर्विसेज है उसके लिए भी कंप्लेंट कर सकते हैं, जो एनआरआई है उनके लिए, जो एनआरआई बैंकिंग यूज करते हैं। अदर कोई कंप्लेन हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप पेजैप वॉलेट यूज कर रहे हो एचडीएफसी पावर्ड बाय एचडीएफसी जो होता है, तो आप उसका भी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं या फिर कुछ क्वेरी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी तरह का अकाउंट हो आपका, सैलरी हो, सेविंग हो, स्टेटमेंट रिलेटेड हो, यूपीआई रिलेटेड हो, व्हाट्सएप बैंकिंग रिलेटेड हो, किसी भी तरह की आप क्वेरी या कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अब जैसे आप मैंने बता दिया, लगभग इसमें सारी सर्विसेज आ जाती हैं जो जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर कोई आपका क्वेश्चन हो जो आप बैंक से पूछना चाह रहे हो, कस्टमर केयर से आपकी बात ना हो पा रही हो, क्योंकि इतनी इजीली कंप्लेंट हम कर नहीं पाते कस्टमर केयर से, कॉल मिलता नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है। खास करके अब जब कोविड-19 की वजह से बहुत कम मैन पावर के साथ बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, तब ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। और आपका क्वेरी किस रिलेटेड है, जैसे हम प्रोडक्ट सर्विस में हमने चूज कर लिया कि हमने एटीएम चूज कर लिया, तो एटीएम रिलेटेड आपका क्या है, ट्रांजैक्शन आपने एचडीएफसी बैंक एटीएम में किया है तो ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने किसी और अदर बैंक के एटीएम में किया तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। या अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसके लिए आप वो कर लेंगे। अगर आपका अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के ट्रांजैक्शन है, जैसे वॉलेट का या फिर ऐसे कोई, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके एक अदर फॉर्म खुल जाएगा पेज। अदरवाइज आप इसी पे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है एचडीएफसी बैंक अदर बैंक एटीएम पे हमने ट्रांजैक्ट किया था और पैसे हमारे कट गए, और उसमें क्या है, कैश डिस्पेंस कार्ड से हमारा पैसा कट गया अकाउंट से, पर हमें कैश प्राप्त नहीं हुआ एटीएम से। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हम सबमिट कर लेंगे। तो जैसे ही हम सबमिट करेंगे, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई
ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, अमाउंट आपका कट जाता है, रिवर्स नहीं होता उसी टाइम पे। कई बार होता है ऐसा कि बैंक इमीडिएटली अमाउंट रिवर्स कर देते हैं, पर कई बार ऐसा होता है बैंक उसे रिवर्स नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो उस केस में हम आप ये कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए होता है, जैसे यहाँ पर हम फर्स्ट नेम डाल देंगे अपना, जिस जिसके आगे ये स्टार बना है रेड, वो मैंडेटरी है, आवश्यक है डालने। उसके बाद यहाँ पर हम लास्ट नेम डाल देंगे, यहाँ पर हम अपना HDFC अकाउंट नंबर डाल देंगे, यहाँ पे हम अपना ATM ID डाल देंगे। अगर हम जिस ATM पे हमने ट्रांजैक्शन किया है फेल हुआ है, उसका ATM ID अगर आपको पता है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे, किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ था, एग्जैक्ट डेट डालेंगे उसमें, और कितना अमाउंट आपका डिस्प्यूटेड है, मतलब कितना अमाउंट फंस गया या फिर नहीं मिला आपको, वो डाल देंगे। और ट्रांजैक्शन आपका कितने का था, क्या फुल अमाउंट अगर आपका डिस्प्यूटेड है तो फुल डाल देंगे, या फिर आपका जितना अमाउंट नहीं मिला आपको तो वो डाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर में आपको कंप्लीट डेबिट कार्ड नंबर नहीं डालना है, सिर्फ आपको 4 डिजिट जो है, लास्ट 4 डिजिट डेबिट कार्ड का वो डालना है यहाँ पे। और यहाँ पे आप ना कंप्लेंट, क्वेरी या फीडबैक जो भी आप लिखना चाहते हैं, किस तरह की समस्या आपने फेस की है कि अमाउंट डिडक्ट हो गया है और हमें पैसा मिला नहीं ATM से, जो भी जिस तरह की समस्या है आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, अगर आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड हो बैंक के साथ तो और अच्छा होगा, जिससे आपका सॉल्यूशन बहुत जल्द से जल्द मिल पाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे पर्सनल, जिससे आपको कांटेक्ट कर सके बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर किसी तरह की उन्हें कोई पूछताछ करनी हो तो उसके लिए आपसे बात करने के लिए। यहाँ पर आप चाहें तो अपना एक और अल्टरनेट नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे आई ऑथराइज HDFC बैंक एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स टू कॉल मी और SMS विद दी रेफरेंस टू माई क्वेरी, मतलब इस पर क्लिक करना पड़ेगा जिससे कि वो हमें कॉल कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर TND एक्टिवेट कर रखा हो अपने नंबर पे तो वो कॉल नहीं आ पाते, रिसीव नहीं हो पाते, तो इसके लिए ये आप ऑथराइज कर रहे हो कि HDFC बैंक या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात कर सके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज इट इज कैप्चा फिल कर लेंगे, और इसे जैसे ही हम सबमिट करेंगे, इसका ऑटो जनरेटेड जो मेल है रिप्लाई रेफरेंस नंबर के साथ आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा, और आपको अगले 24 घंटे में बैंक रिप्रेजेंटेटिव कांटेक्ट करेंगे, आपसे पूछताछ करेंगे कि आपसे क्वेरी क्या है, आपकी फीडबैक या फिर कंप्लेंट आपने क्या किया हुआ है। तो आप दोस्तों, ये था तरीका आपको अपना ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करने का घर बैठे, जिससे कि आप सहायता प्राप्त कर सकें, बैंक से बैंक तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें, और किसी भी तरह का फीडबैक या सजेशन देने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।